हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का भरपूर स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी के टॉप 25 एमसीक्यू यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर हम सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते चलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो रोज़ाना आपके लिए लाते रहता हूं। और मेरी वीडियो रोटेशन वाइज आती है, पहले हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन पॉलिटी की क्लास आती रहती है, और ये सभी रोटेशन वाइज आती है, तो आप इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहता है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 289, 299, 324 या 333? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 299 रह गई थी। मूल रूप से संविधान सभा में कितने सदस्य थे? याद रख लीजिएगा, 389 सदस्य थे। लेकिन भारत का विभाजन जो कि 1947 में हो गया था, उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गई थी, और इसमें 229 सदस्य ब्रिटिश भारत से और 70 सदस्य जो है रियासतों के थे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अगला है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? ठीक है, राज्यों की संख्या तो 14 थी और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 6 थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, और इसके द्वारा असमिया, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों को सुगठित प्रांत बनाने के लिए जिले और प्रांतीय सीमाओं को फिर से बनाने की सिफारिश की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश तो राष्ट्रपति दे सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, 352 के तहत लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति के पास कुछ मौलिक अधिकारों को है ना, निलंबित करने की शक्ति है। लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है, और अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? बीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन या आर वेंकट रमन? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह।
ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे और ये 1982 से 1987 तक राष्ट्रपति रहे थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। क्लियर? चलिए अगला क्या है? अगला है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है उस राज्य की विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। देखिए, विधान परिषद की संरचना और विघटन का अधिकार जो है संसद को दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी। जिस राज्य में विधान परिषद बनानी या हटानी होती है उसकी विधानसभा के कुल सदस्यों के उपस्थित और मतदान करने वालों के कम से कम 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। इस बात को आप समझ गए? और इस प्रस्ताव के बाद संसद उस राज्य के लिए कानून बनाती है और कानून बनाकर विधान परिषद का गठन कर सकती है या फिर उसका विघटन कर सकती है। और इस प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 169 में दिया गया है। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। अगला क्या है? अगला है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए, बिहार विधानसभा में झारखंड बनने से पहले 96 सदस्य होते थे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया। तब जो है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या मात्र 75 रह गई है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के कारण झारखंड के गठन के बाद यह संख्या 96 से घटकर कितनी हो गई है? 75 हो गई है। इसमें 63 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? देखिए, अध्यक्ष के पद 1/3 आरक्षित किए गए हैं। कितने? 1/3 आरक्षित किए गए हैं। लेकिन कुछ राज्यों में 50% सीटें भी दी गई है। ठीक है, चलिए डिटेल देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष सहित कम से कम 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिसके बाद कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है, लेकिन मूल रूप से ये 33% ही है, यानी 1/3 है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। देखिए, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर दिया गया है। ठीक है, और कब किया गया था? अगस्त 2019 में किया गया था। यहां पर धारा 370 हटा दिया गया है। अब यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है ना? पहले जो है यहां के मुख्यमंत्री का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था, लेकिन अब जो है कितने वर्षों का हो गया है? 5 वर्षों का। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत या संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत? राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारिता के अंतर्गत। मूल अधिकारिता होता क्या है दोस्तों? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है?
यह वह शक्ति होती है जिसके तहत न्यायालय किसी भी मामले की सुनवाई पहली बार करता है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद जो है, राज्यों के आपसी विवाद इसी के तहत सुलझाए जाते हैं। राइट, चलिए अगला क्या है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक विषय सम्मिलित है? खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा विनियमन, कृषि, मत्स्यिकी, लोक स्वास्थ्य। देखिए, कृषि, मत्स्यिकी और लोक स्वास्थ्य जो है राज्य सूची के विषय है, राज्य सूची के विषय है। तो संघ सूची में कौन आ गया? खान और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन। खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन संघ सूची के अंतर्गत आता है। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार नहीं, ये संसद के पास है। ठीक है, इसके पास है, संसद के पास है। जबकि कृषि, मत्स्यिकी और लोक स्वास्थ्य राज्य सूची की विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो विधानमंडल को है। ठीक है, विधान मंडल को है। अगला क्या है? संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 5, 9, 10 या 12? राइट आंसर हो जाएगा 10। संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एक अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और 10 अन्य सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति संविधान में संख्या निश्चित करता है। पहले जो है सदस्य 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। अगला क्या है? अगला है दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष को, यानी कि लोकसभा स्पीकर को यह अधिकार प्राप्त है। दल बदल विरोधी अधिनियम, यदि आपसे पूछ लिया जाए किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ये कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसके तहत किसी सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। राज्यसभा की बात कर लिया जाए तो राज्यसभा के सभापति को यह अधिकार प्राप्त होता है, हालांकि उसका निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। अगला क्या है? अगला है द्वितीय राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, पहले आपातकाल की उद्घोषणा सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय हुआ था, दूसरा बीवी गिरी के काल में और तीसरा फखरुद्दीन अली अहमद के काल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में, दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में लगाया गया बीवी गिरी के समय, तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा। अगला है संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? 84वां, 85वां, 89वां या 92वां? राइट आंसर हो जाएगा 89वां। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST बनाया गया है और NCST की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत की गई थी। अगला कर लेते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22वें संविधान संशोधन के द्वारा। 22वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1969 में हुआ था और इस संशोधन के द्वारा असम के भीतर एक स्वायत्त
राज्य के रूप में मेघालय का गठन किया गया था। मेघालय का गठन किया गया था। लेकिन 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया था और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।